चंपारण में वहाँ स्थित है जहाँ पे एक मजदूर तमिलनाडु में जाते हैं और वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है। उनका डेथ कैसे हो जाता है, इस सारी जानकारी हम लेंगे, परिजन से बात करेंगे कि उनका डेथ तमिलनाडु में कैसा हो गया, कैसे हुआ। तमिलनाडु में वो घर से निकलते हैं, कमाने जा रहे थे तमिलनाडु, और रास्ते में उनका डेथ हो जाता है। कैसे हो जाता है हम सारी बातें पे बात करेंगे। चलिए उनके परिजनों से बात करते हैं। देखिए 4 बच्चे और कौन थे वे? वो मेरे देवर थे। थे। हाँ, मेरे से छोटा देवर थे वो। में बोली अपने के कौन रहलन ना वो? नहीं, वो छोटा देवर थे मेरा, और ये मेरा देवरानी है, उनकी ये गोद में बच्चा है। अब बताइए आप लोग न्याय करवाइए कि इनका कैसे गुजर जाएगा, ये बच्चों को कौन खेवा खर्चा देगा। हम लोग तो अपना अलग अलग है, हम लोग अपना बच्चे को अपना देखते हैं। हम लोग का खुद हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है, हम लोग इनको कहाँ से पोसेंगे पालेंगे। आप लोग सरकार से न्याय दिलवाइए, जो न्याय मिले ये बच्चों को, कौन खिलाएगा इनको बताइए। इनके बीवी ये 4 बच्चे कैसे रहेंगे, आप ही लोग बताइए। आप ही लोग कुछ न्याय करवाइए, जो बच्चे कैसे रहेंगे। छोटा छोटा भी है, कोई कमाने वाला भी है, आप लोग को दिख रहा है? 4 बच्चे। हाँ, 4 बच्चे हैं, गोद में भी एक है। बताइए बीमारी हो जाएगा तो फिर कौन दिखेगा इन लोग के। आजकल बीमारियां भी इतना चल रही है, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से लगाएगी, कहाँ से खाएगी। घर भी नहीं है ना, घर भी नहीं है, कहाँ पर आएगी। टूटी मरई है, सब लोग तो ऐसे ही है, मजदूर है, खाने का मलवाना है। वहाँ मार दिया गया उनको? हाँ, उनको मार कर फेंक दिया गया कि ट्रेन से ढा दिया गया। अब हम लोग तो कुछ पता नहीं चला, इतने ट्रप उनके प्राण गया। आप लोग तो देख ही रहे हैं कितने वो ट्रप रहे, हम लोग तक कलेजा नहीं माना, हम लोग देखे नहीं वो वीडियो। अब आप लोग न्याय करवाइए कि इन लोग के कैसे मतलब किया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? चंद्रिका महतो। चंद्रिका महतो जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था, वो 3 तारीख को गया था यहाँ से घर से, और 6 तारीख को उसके साथ रेल में दुर्घटना हो गया। और हाँ, वो पहले रास्ते में ही लोकल लोगों से कुछ झगड़ा हो गया था, तो वो फ़ोन करके बताए थे, उसके साथ जो सुरेंद्र था फ़ोन करके बताया था कि कुछ लोगों से यहाँ पे झगड़ा हो गया है। जी जी। तो यही जानकर हम लोग फिर हम यही सोचते रहे कहीं इधर उधर चला गया होगा, भटक गया होगा तो फ़ोन करेगा कहीं से। लेकिन 7-8 दिन बीतने के बाद अगर उसने फ़ोन नहीं किया, तब हम लोग फिर उसको ढूंढने गए। उनकी मौत कैसे हुआ? अब उसका मौत तो अब ये जांच में पता चल पाएगा, अगर गवर्नमेंट जांच करवाए तो पता लगेगा कि कैसे मौत हुआ। अब ऐसे तो दिख रहा है या तो बिजली की करंट लगने से मरा है, और नहीं तो फिर उस पर एसिड वगैरह फेंका गया है, यही बात है। देख रहे हैं एक वीडियो देखे हैं, उसमें तड़प के उनका चिल्ला रहे हैं जी। तो उस वीडियो के बारे में क्या कहिएगा? अब वीडियो तो इतना दर्दनाक है कि मैं अभी तक पूरा देख नहीं पाया हूँ, बस क्या बताऊँ। अब यही है, इतना दर्दनाक। क्या कहिएगा उस बिहार सरकार से कि आए दिन तमिलनाडु में बिहारी मजदूर जाते हैं, ऐसे आपके साथ नहीं, इसके पहले 2 मजदूरों को मार दिया गया था, उनका सर काट दिया गया था, आए दिन ऐसा होते रहता है, तो ऐसे क्या कहिएगा यहाँ के सरकार से? मैं तो यहाँ के सरकार से यही कहूँगा कि अगर यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ यही काम धंधा दे दिया जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। जी जी। तो यही काम करेंगे तो बाहर क्यों जाएंगे, अपना बीवी बच्चा छोड़कर लोग बाहर क्यों जाएगा। अब यहाँ काम धंधा नहीं है तभी तो लोग बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि अब लोग समझ नहीं पाते कि क्या करा जाए क्या ना कर। पेट भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं। अब ये सारा चीज़ें अब गवर्नमेंट इस बात को समझती नहीं है। गवर्नमेंट अपना बस वोट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बस यही होता है। अपने न्याय के लिए यहाँ के सरकार से क्या कहिएगा? न्याय के लिए तो मैं चाहूँगा कि अभी का अभी वहाँ की जितनी CCTV फुटेज है वो मेरे को दिखाई जाए जी, जितना जल्दी हो सके उतना वहाँ जल्दी। पे आप हिंदी भाषा बोलते थे तो वहाँ समझते नहीं थे? वहाँ हिंदी बोलने पे कोई समझता ही नहीं था, वो बिल्कुल ही अलग भाषा था, वहाँ की भाषा भी नहीं समझ में आती है। देखिए हम लोग जिस एक ही देश में रहते हैं, लेकिन वहाँ के भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उस भाषा को भी नहीं समझा जाए। इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को एक भाषा रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए। एक भाषा होता तो हमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो एक भाषा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम 5-7 दिन 10 दिन वहाँ भटके इधर उधर, अगर भाषा का पता होता, प्रशासन का अगर सहयोग होता तो उम्मीद है कि वहाँ के प्रशासन, जैसे आप कह रहे हैं उनको वो अच्छे थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन उनको मेंटल साबित कर दिए, तो क्या गलत करना ही? बिल्कुल गलत किए हैं, बिल्कुल गलत किए। इसका पूरा जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, CCTV फुटेज देखना चाहिए। उन्होंने बिना CCTV फुटेज देखे ही बोल दिया कि वायर पकड़ लिया। अब हम कैसे मान ले कि उसने वायर पकड़ लिया था? हम इस बात को नहीं मान सकते ना कि वहाँ गए थे? बिल्कुल हम वहाँ पे गए हुए थे। हम सारा वहाँ का मुआयना किए जाकर,
दूर दूर तक घूमे देखे, लेकिन हम डर के मारे वहाँ नहीं बोल पाए कि हमारे भाई का बॉडी पता नहीं ये लोग देंगे या नहीं देंगे। अब मैं बिल्लुपुरम में था, बॉडी चेन्नई में था, कागजी कार्रवाई मुझे इतना पता नहीं था। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं समझ पाऊँ। वहाँ की भाषा में प्रॉब्लम थी। अगर हिंदी में कोई बात करने वाला होता, समझाने वाला होता तो सब कुछ समझते हैं हम लोग। जी जी। पर वही है, अब वहाँ की भाषा ही नहीं समझ में आ रही, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी भाषा वो नहीं समझ रहे तो उनकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा था। कैसे होगा ये? अगर एक जैसे भाषा होता तो समझते हम लोग। यही प्रॉब्लम थी, इसी वजह से इतना देर लग गया। चलिए, हम आप उनके कौन हैं जिनका डेथ हुआ है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। जी। और यहाँ से 3 तारीख को गया कमाने के लिए, 4 बच्चे छोड़कर, बीवी छोड़कर। 4 बच्चे हैं उनके? 4 बच्चे हैं। बोल रहा था से वो कहीं मेरे को मारने लगा लोग, यहाँ के लोकल आदमी, तो वो भाग गया होगा कहीं। तो 3 रोज तक फ़ोन नहीं किया, 3-4 रोज तक फ़ोन नहीं किया, तो हम लोग का विश्वास नहीं हुआ से इसको मारा है तो उसको कहीं मार कर फेंक दिया है। तब 4-5 रोज के बाद दिल्ली से मेरा भाई रहता है चंद्रिका, और मैं बेरीनाग में रहता था, उत्तराखंड में मैं रहता था उस समय। तो वहाँ से दिल्ली से गया, वहाँ 3-4 रोज लग गया उसको ढूंढने पकड़ने में, उसको बात समझ नहीं आ रहा था। तो यही मैं मांग करता हूँ सरकार से, इसको बच्चे की कुछ व्यवस्था किया जाए। उनके बच्चे जो 4 बच्चे हैं उनका कुछ 3 लड़का है, 1 लड़की है। जी जी। तो मैं सोचता हूँ यहाँ की सरकार से कुछ उसको मदद किया जाए, कुछ उसको माने जीने की व्यवस्था किया जाए। चलिए, हम यही निवेदन करेंगे कि सरकार से कि इनके भाई के साथ हुआ है, इनके परिवार के साथ हुआ है तो उचित न्याय हुए। इन लोगों से हम बात करें। उनकी पत्नी का देखिए, उनकी पत्नी है जिनका मजदूर का डेथ हुआ है। आप बताइएगा इस घटना के बारे में क्या कहिएगा? सरकार से न्याय चाहिए आपको? अपने के 4 गो लड़का लड़की बा, तो वो सबके पढ़ेला, आगे काम चलेला, अपने मांग करे तरी कुछ जी मांग का कहम अन्याय हम लोग को करिए, जो हम लोग को बच्चे लोग कैसे होगा, जो कैसे बच्चा सब कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसके कैसे दर्द के मारे अपना बयां बोल नहीं रही है। दादी, अपने का कहम ये घटना के बारे में? घटना के बारे में ये को हम जो है बाबू लोग के कुछ आधार चाहिए, आधार चाहिए कुछ, यही बाबू लोग के आधार दे दीजिए। आपकी बेटा था? नहीं, हमको जाऊ था, देवर का लड़का था। जी जी। देवर के लड़का था, चाची था हम। देखिए, हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे मजदूर को ट्रेन में उनके आपसी झड़प के कारण उनको वहाँ के तमिलनाडु के लोगों ने उनको तड़पा कर मार डाला और उनकी मौत हो गई। और यहाँ पे 4 बच्चे उनके थे। बच्चे छोटे छोटे हैं, दिखा दीजिएगा वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हों, कैसे जिएंगे, कैसे होगा? यहाँ के बिहार सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ होती, यहाँ रोजगार होते तो वो तमिलनाडु नहीं जाते और इस तरह की घटना नहीं होते।